वानखेड़े जी, बहुत बड़ी घटना हुई है। कल तक ये कहा गया कि अतीक अहमद और अशरफ के संबंध लश्कर तैयबा से हैं, आईएसआई से हैं, ड्रोन से हथियार मंगाता था। तो होना ही चाहिए था ऐसे कुख्यात अपराधी जो लश्कर तैयबा का आईएसआई का एजेंट है, गहरी सुरक्षा में रखते, लेकिन आज इतनी पुलिस के बीच में दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। आपका क्या कमेंट है, क्या हो रहा है ये? सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू दिया, देश में हंगामा हुआ, गोदी मीडिया, नोएडा चैनल सब चुप हो गए, लेकिन सोशल मीडिया ने आग लगा दी। प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद और सैन्यवाद, ये दोनों जो तड़के लगाते थे वो डिफ्यूज होते हुए नजर आए। मैंने आज रात को 9 बजे एक शो में ये कहा था कि जब उन्होंने कहा कि सरकार हिल गई, मैंने बोला देश हिल गया। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद सरकार नहीं हिली है। सरकार कुछ नहीं करेगी, इससे कोई बड़ा दूसरा कांड होगा जिसपे सब डाइवर्ट होंगे। और अतीक अहमद जो आपके सुरक्षा में था, जो जिसका बेटा मारा गया, जिसने एक हत्या करवाई, उसके बाद उसका पूरे जितने भी हत्यारे थे वो यूपी पुलिस के एसटीएफ ने जाबाज की तरह सबको मार गिराया। ऐसे में अतीक जिसके पाकिस्तान से संबंध थे, अतीक जिससे कई राजनेताओं से संबंध थे, वो इस मुझे लगता है कि क्राइम सिंडिकेट का इतना बड़ा वो हिस्सा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए वो एसेट था। उसको सजा मौत की हो जाती, आजीवन कारावास की हो जाती, कुछ सजाएं हो भी गई थी, उसको जेल काट भी रहा था। ऐसे में उसके मौत, मुझे मर्डर का औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। और वो भी तब जब 1.5 डजन पुलिस उसकी सुरक्षा में है। वो जब भी निकला उसने कहा कि मेरे हत्या हो सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। उस गुंडे को मालूम था कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस सोया हुआ था। मैं नहीं मानता पुलिस का इंटेलिजेंस सोया हुआ होता है। मैं इस बात का पूरे ताकत के साथ कहता हूं कि यूपी पुलिस भी उतनी ही काबिल है जितनी मुंबई पुलिस है। सबका इंटेलिजेंस इनपुट सबके पास होता है। जैसा पुलवामा में सवाल उठते हैं, पाकिस्तानियों ने किया तो क्या ये करने दिया गया? तो क्या आतिक की हत्या करने दी गई? पुलिस वालों ने जो स्टेन गन लेके खड़े होते उन्होंने क्या फायरिंग किया? पॉइंट ब्लैंक जिसको कहते हैं, सर पे पिस्तौल रख के गोली मारी गई और तीनों ने सरेंडर किया। क्या उन्हें आगे कुछ सुविधा मिलेगी? क्या उनका इतना कानून पे विश्वास है कि वो दिन दहाड़े कैमरे के सामने हत्या करते हैं और उसके बाद भी भागने का प्रयास नहीं करते? क्या कोई डील हुई है? मुझे आतिक के मरने का दुख नहीं है, मुझे उसके भाई के मरने का दुख नहीं है, मुझे उसके बेटे का मरने का भी दुख नहीं है। मुझे दुख इस पॉलिटिकल सिस्टम का है कि 40 जवानों की हत्या का सर पे मरने वाला पाप जब सामने आता है तो एक नया शगुफा मार्केट में छोड़ा जाता है। और वो आज देख ही रहे हो आप कि आज हम भी आपके साथ लाइव है रात को 11 बजे। एक गुंडे की हत्या 40 जवानों के शहादत पे भारी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस इतनी कमजोर है कि 3 लौंडे आएंगे और अंदर घुस के मारेंगे और 1.5 डजन पुलिस अपना रिवॉल्वर भी नहीं निकाल पाएंगे और वो रिवॉल्वर वहीं फेंक देते हैं और सरेंडर करते हैं। रिवॉल्वर के साथ सरेंडर होता तो रिवॉल्वर पुलिस जब्त करती। टेलीविजन फुटेज में दिखा रहा है कि रिवॉल्वर जमीन पे पड़ी है, सर्कल में अभी भी पड़ी है, पंचनामा हो गया है। इसका मतलब उन्होंने हत्या की, हत्या का हथियार फेंक दिया और पुलिस को सुपुर्द हो गए। क्या ये स्क्रिप्टेड नहीं लगता? मेरा मानना यह है
मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया पे सवाल है, 40 जवानों की हत्या को लेकर जब आशंका हुई है तो तुम चुप थे, और आतिक अब किस गेट से निकला और खोखा कहाँ पड़ा गोली का, और आगे कौन था और पीछे कौन था और ये था और वो था, सत्यपाल मलिक को जरा भी जगह नहीं मिली। ये उसी का एक कड़ी लगती है मुझे। अशोक जी, अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये अनुरोध किया था कि मुझे यूपी ना भेजा जाए, मेरी हत्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट डेट लगाता रहा, लेकिन अतीक को सिक्योरिटी नहीं दे पाया। आपको क्या लगता है, कल सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी भी इस बात को ये गलती मानेगा या न्यायिक प्रक्रिया में देरी मानेगा? और कुछ शायद क्या आपको लगता है सू मोटो ले सकता है सुप्रीम कोर्ट? लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। उन अधिकारियों पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए जिनके सिक्योरिटी में उसको मारा गया। उनकी ड्यूटी थी उसकी सिक्योरिटी करना, नहीं तो फिर सारे कोर्ट बंद कर दो। कोर्टों की जरूरत नहीं इस देश में। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों के सामने, फिर रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो ये अंधभक्त कहेंगे कि ये मुसलमान हो गया है, वानखड़े पहले ये समीर मुसलमान है तो मुझे मेरा धर्म बदलवाने में तो 2 मिनट लग जाएंगे इनको। अतीक की हत्या पे मुझे जरा ही दुख नहीं है। मुझे सिस्टम पे दया आ रही है। जिस अतीक से बहुत सारी चीजें उगलवाई जा सकती थी, उस अतीक के मारने से फायदा किसको होगा ये देखना होगा। किसी भी हत्या के पीछे मोटिव क्या है? पहला मोटा मोटिव तो मुझे यही दिखता है कि वर्तमान में केंद्र सरकार बेल आउट नजर आती दिखती है, क्योंकि अब 2 दिन तक अतीक अतीक चलेगा। और हमारे पुलवामा के 40 जवानों के जो शहीद हुए, उनका मसला पीछे पड़ेगा। जब अडानी अडानी होता है, इस देश की सुरक्षा पे सवाल उठते हैं। लॉजिस्टिक और सुरक्षा, डिफेंस, पोर्ट सीपोर्ट में जो काम कर रही कंपनियां, उसमें विदेशी कंपनियों का जो पैसा लगाया है उसका स्रोत क्या है, जब ये पूछा जाता है तो राहुल गांधी ने देश का अपमान किया करके एक बड़ा सा बवंडर उठाया जाता है। एक तरफ कहते हो कि राहुल गांधी अक्ल नहीं है, इनमैच्योर है, दूसरी तरफ कहते हो उसकी कोई औकात नहीं है। राहुल गांधी को नकारा साबित करने में सबसे आगे आप रहते हैं, और ऐसे नकारा जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका आईक्यू नहीं है, जो चाइल्डिश है, ऐसे लड़के ने कुछ कह दिया तो देश का अपमान हो गया, जिस देश की विरासत हजारों साल से है। देश का अपमान नहीं, आपको बचना होता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के उस वार से। तो आपने राहुल को ढाल बना दिया। मलिक के विस्फोट से बचने के लिए अतीक की हत्या, ये आपका एक शील्ड हो गया। अशोक जी, ओवैसी ने कहा है कि जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम? सही कहा उसने। फिर हम कहते हैं अतीक या उसके बेटे की हत्या का मुझे जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन सिस्टम पे है। क्या हम स्टोन एज में जा रहे हैं, हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख? ओवैसी ने आगे भी लिखा है, अतीक और भाई पुलिस हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी, जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब अशोक जी, सावरकर ये लिख के गए हैं, जब सावरकर अपने किताब में लिखते हैं कि दुश्मनों के स्त्रियों के साथ बलात्कार करना एक युद्ध में शस्त्र माना जाता है, तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों का जेल से निकलने पे स्वागत तो होगा ही। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, बहुत मजेदार बात अशोक जी। 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था। अतीक अहमद को बरेली शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि देवरिया में उसने जेल में एक आदमी की पिटाई कर दी थी बाहर से बुलाकर। तो जब बरेली शिफ्ट कर दिया गया, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ रही थी, मामला फंस रहा था। तब ये हुआ कि अगर अतीक नैनी में आ जाए, थोड़ी मदद कर दे, मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर दे, तो काम चल जाएगा। इसी योगी सरकार ने रात को
चुनाव आयोग को लिखा कि अतीक को बरेली से नैनी जेल ट्रांसफर कर दिया जाए और आधी रात को 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर अतीक अहमद को बरेली से नैनी ट्रांसफर किया गया और फिर बंटवारा हुआ वोटों का। तो फिर इस पुण्य का और पाप का हिसाब कौन लेगा? स्वतंत्र देव जी देंगे, स्वतंत्र देव जी देंगे, उन्होंने ट्वीट किया है। तो पाप सभी ने किए हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। मैंने कहा ना कि ऐसे ही एनकाउंटर यदि पाप पुण्य का हिसाब होगा तो आधा इस देश का विधानसभाएं खाली हो जाएगी। ये दुर्भाग्य है, कुछ नहीं है। और मुझे तो ये फिर तो मुझे अभी भी लगता है कि जिस हिसाब से पुलवामा वाला कांड आग पकड़ रहा था, एक गुंडे की हत्या ने 40 शहीद जवानों की शहादत को पीछे कर दिया। ये हमारे गोदी मीडिया की श्रद्धांजलि है उन 40 लोगों को। बिल्कुल ठीक ये है, मैं मानता हूं और मुझे गर्व है कि मैं आज भी ऐसी जगह जाता हूं जहां आज भी उन 40 लोगों के लिए श्रद्धांजलि के लिए उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और ये गुंडे की हत्या इस 40 शहादतों को कैसा पीछे करेगी, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी में है ही नहीं।